अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमेराना। आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक FA ICOM का जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन स्टूडेंट का फेल, एब्सेंट या RE या ARE आ रहा है। तो मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा कि इन सैम्पल्स का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से बाई मिस्टेक लग जाए तो आपने इसकी करेक्शन कैसे करवानी है। आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। वीडियो को आपने लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हैं या चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी जो बेल है इसको भी प्रेस कर लें। चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक FA ICOM का स्प्रिंग 2021 का जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, इसमें देखें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट में फ़ेल आ रहा है या एब्सेंट आ रहा है या RE आ रहा है या ARE आ रहा है। ठीक है, मैं आज की इस वीडियो में इनको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ RE और ARE। ये दोनों वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का ये आ रहा है सैम्पल, ठीक है, इनके रिज़ल्ट में नंबर 1 ऐसे स्टूडेंट जिनके रिज़ल्ट में RE आ रहा है, नंबर वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट में ARE आ रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट। अब देखें, इन स्टूडेंट ने अपना जो पेपर है ना, ये अब नेक्स्ट सेमेस्टर में देना है। इसका मतलब है रीअपीयर एग्ज़ाम या अगेन रीअपीयर एग्ज़ाम। ठीक है, अब आपने अपनी असाइनमेंट नहीं जमा करवानी, अब आपने एडमिशन नहीं भिजवाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना पेपर देना है। आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए जिसकी वजह से आपका RE आ रहा है या ARE आ रहा है आपके रिज़ल्ट में। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने आपके रूल को चेंज कर दिया। पहले ये था जिन स्टूडेंट का रीअपीयर होता था उनकी जो स्लिप होती थी वो अगले सेमेस्टर में दोबारा आ जाती थी कि अब आपने दोबारा अपना पहले वाला पेपर देना जिसमें आपका RE आया था या ARE आया था। अब देखें आपको क्या करना होगा। अब आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। इसकी फ़ीस जमा करवाएंगे रीअपीयर की, तो तब ही आपकी रोल स्लिप आएगी, तभी आपका पेपर होगा। ऐसे आपका नहीं होगा कि आपने जमा नहीं कराई और आप पुराने वाला जो ओल्ड हिसाब है वही अपने माइंड में रखें कि यही वही रूल है, सब कुछ वही है। ऐसा नहीं होगा। अब देखें आपने फ़ीस कैसे जमा करवानी है रीअपीयर की और कितनी जमा करवानी है, इसके हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और इंशाल्लाह आपको उसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने अपनी जो रीअपीयर की फ़ीस है ये कैसे जमा करवानी है। ये क्लियर हो गया रीअपीयर की और अगेन रीअपीयर की जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट में RE आ रहा है या ARE आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का फेल आ रहा है या एब्सेंट आ रहा है। फेल आने की दो वजूहत होती हैं। नंबर 1 तो ये होती है कि देखें आपने अपनी असाइनमेंट नहीं भिजवाई, ठीक है, इस वजह से आप फेल हो गए। चाहे आपका पेपर 100 में से 100 नंबर वाला हुआ हो, 100 में से 100 नंबर लिए हों, आप उससे कोई सरोकार नहीं है। देखें जब तक आपकी असाइनमेंट नहीं जमा होगी तब तक आपका रिज़ल्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप असाइनमेंट ना भिजवाने की वजह से फेल होते हैं तो फिर आपको और वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट आप एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट क्यों होते हैं, आपने ना ही असाइनमेंट जमा कराई ना ही आपने पेपर दिया, आप भी फिर अपना एडमिशन कराएंगे। नंबर 1 वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं भिजवाई थी फेल हो गए, ये स्टूडेंट भी अपना दोबारा एडमिशन कराएंगे और वो स्टूडेंट भी जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट में एब्सेंट आ रहा है, ये दोनों स्टूडेंट अपना दोबारा एडमिशन भिजवाएंगे, दोबारा असाइनमेंट लिखेंगे, दोबारा पेपर देंगे। सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसा ये पहले करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर अपना पेपर शेपर दें, अपनी असाइनमेंट वगैरह जमा कराएं, उसके बाद इसको क्लियर करें। तो देखें अब दूसरी वजूहत ये होती है फेल होने की कि फर्स्ट टाइम तो आपने चले असाइनमेंट नहीं भिजवाई, आप फेल हो गए। दूसरा ये वजूहत होती है कि आपके पास आया कि 3 चांस तो नहीं थे, तीसरे चांस में आपने अपने हो सकता है आपके पास तीसरा चांस हो, आपने अपनी बुक को क्लियर ना किया हो, अपने कोर्स कोड को क्लियर ना किया हो तो आप फेल हो गए हो। तो अगर इस सूरत में भी आप फेल होते हैं तो फिर भी आपको एडमिशन करवाना होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि आप फेल क्यों होते हैं, कौन सी 2 वजूहत होती हैं और जो एब्सेंट होते हैं वो क्यों एब्सेंट होते हैं। अब इन दोनों स्टूडेंट को क्या करना होता है, जो फेल एब्सेंट होते हैं इनको एडमिशन करवाना होता है। अब देखें वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट ट्यूटर को भिजवाई थी उसके बावजूद ये फेल हो गए हैं, इनके पास फर्स्ट चांस था पेपर का या दूसरा था और देखें असाइनमेंट भिजवाई हम फेल हो गए। ठीक है, अब देखें जो स्टूडेंट असाइनमेंट भिजवाने के बावजूद फेल हो गए हैं, अब इन स्टूडेंट ने अपना रिज़ल्ट
कैसे ठीक करवाना है, तो इस हवाले से जो वीडियो है नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बना के आपको दे दूंगा, तो आप उस तरह से फिर अपने रिज़ल्ट की जो करेक्शन है वो करवा लीजिएगा और जो आपका रिज़ल्ट है क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में अगर मैं वो असाइनमेंट के करेक्शन के हवाले से अपडेट दूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी बने और आपको टू द पॉइंट बात बताऊं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी जो बेल है इसको भी प्रेस कीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।